देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को। हाँ जी मेरे दोस्तों, मेरे दिल्ली, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? जज्बात बदल देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है तुम्हारे मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों? बढ़िया हो? हाँ, अब तो तुम प्रोफेशनल में आ गए और सही से तो तुम इधर देखो ध्यान से। क्या हो गया? बच्चा कह रहा है यस गाबा सर, आई एम सीएस प्रोफेशनल गाबे, कम ऑन, ओ माय गॉड। चलो पहले तो एक बार तुम्हारे लिए बहुत बहुत तालियां बजती हैं। पहली बात तो इस चीज के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सब सीएस प्रोफेशनल में आ चुके हैं। दूसरी बात इसलिए आपके लिए तालियां बजती है कि आपने इस पेपर को सिलेक्ट किया, सबके अगेंस्ट जाके, हवा के विरुद्ध जाके, जिस तरफ हवा चल रही है आपने कहा नहीं, हवा को चीर के मैं इस पेपर को लूंगा। इसलिए आपके लिए बहुत बहुत तालियां बजती हैं, क्योंकि इसके लिए भी सर बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मतलब जहां 4 दोस्त जा रहे हो, एक दोस्त अलग निकल के यहाँ पे आके बैठ जाए, पहले उसके लिए तालियां बजती हैं। और मैं इतनी कमिटमेंट कर रहा हूँ सर, इतनी कमिटमेंट कर रहा हूँ। ये आपने जो स्टेप लिए है, ये जो आपने दरिया दिली दिखाई है, ये जो आपने कहते हैं ना कि हुनर दिखाया है, ये वेस्ट नहीं होगा, इतने आपके भाई का वादा है। आपको मैंने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी कहा था कि जिस दिन तुम ब्लड टेस्ट करवाओगे अंदर से टैक्स निकलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब तुम्हारा बैच कंप्लीट होगा, जिस दिन तुम ब्लड टेस्ट कराओगे अंदर से तुम्हारे जीएसटी एंड सीटीपी का पेपर निकलेगा बहुत बढ़िया तरीके से। इतनी तुम्हें नॉलेज हो जाएगी, ये तुम्हारे भाई का बात है। ठीक है, मैं ये मान के ही नहीं चल रहा कि हम इस इलेक्टिव पेपर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि है तो पेपर इलेक्टिव है, ये ओपन बुक। बहुत सारे बच्चे लाइटली लेके चलते हैं, बहुत सारे बच्चे बाद में पढ़ के चलते हैं। हम वो मान के ही नहीं चल रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं। एक तो सीआरवीआई हो गया, दूसरा फिर आपका एसएफसीएफ हो गया, तीसरा जो हो गया वो जीएसटी एंड सीटीपी का पेपर हो गया, उन बच्चों के लिए जिन्होंने जीएसटी एंड सीटीपी ऑप्ट किया हुआ है। अच्छा, अब ये आज का लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा कि जीएसटी और सीटीपी में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे। उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जिस तरफ हवाएं चलती हैं तो बच्चे के मन में डर होता है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा बस, कहीं मैं भावनाओं के अंदर तो नहीं बह रहा। मेरा दिल कह रहा है मैं जीएसटी लूं, बट दोस्त कह रहे हैं कि नहीं यार तू ये पेपर ले, वो पेपर ले, तो क्या मैं दिल की गलत तो नहीं सुन रहा? तो वो सारी बातों के मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद डिसाइड आपने ही करना है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा ये पेपर लो, जो तुम्हारा मन करे वो लो, बट जो पेपर ये ले रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कल एक बच्चे ने कमेंट करके ये भी डाला था सर ओपन बुक में इसको हम कैसे यूज करेंगे, मतलब जीएसटी की मॉड्यूल को हम कैसे यूज करेंगे। तो मैं उनको बता दूं, तुम्हें मॉड्यूल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जैसे मान लो 100 नंबर है, अब 100 में से मान लो 50 नंबर का थ्योरी बन गया, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई। थ्योरी तो तुम देख के भी लिख सकते हो, और इतना तुम्हें आइडिया होगा, इतना तुमने एग्जीक्यूटिव में पूरा का पूरा जीएसटी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर तुमने मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो इतनी तुम्हें नॉलेज होगी कि हर चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा। और तुम्हें मास्टर इंडेक्स बनवा दूंगा ताकि तुम्हें पता लगे कि हर चैप्टर में कौन से पेज पे कौन सा प्रोविजन है। तो उसके लिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है ना। तो वो तुम बातें बिल्कुल छोड़ दो, वो पूरा हम यूज करना सीखेंगे कि कैसे इसको ओपन बुक में यूज करेंगे। बट हमें ओपन बुक करके देखना ही क्यों है? अगर हमें वो क्वेश्चंस आते होंगे तो उसके में हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे बुक ओपन करने का? बाकी बुक ओपन कैसे करनी है, किस तरह से प्रोविजन को ढूंढ रहे हैं, वो सारी बातें हम कर लेंगे, बट वो बाद की बात है, ठीक है ना। हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हमें ओपन बुक नहीं मान के चलना है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो
इधर देखो ध्यान से। अच्छा, ये कोई डेमो लेक्चर नहीं है। डेमो लेक्चर जो होंगे वो 9 मार्च से स्टार्ट होंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 अपना स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हर उस बच्चे के लिए जो इस पेपर को लेना चाह रहा है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पूरा का पूरा कंप्लीट सुनना, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि इस पेपर में तुम्हें क्या समझने को मिलेगा जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ। पहली बात, CS प्रोफेशनल। ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा अरे गाबे 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 प्रोफेशनल में है, ध्यान से बात करिए। अरे मेरा बच्चा, मेरा भिंडी उलुल। इधर देखो ध्यान से, चलो वापिस आओ। तो CS प्रोफेशनल का ग्रुप नंबर 2, 3 पेपर आपके हैं। CRVI हो गया, SMCF हो गया, देन फिर आपका थर्ड हो गया इलेक्टिव। इलेक्टिव के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। आप इस वीडियो को तभी देख रहे हैं अगर आपने GST एंड CTP वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अगर आप में से किसी ने IBC वाला ऑप्शन लिया है या IBC आपको करना है, तो मैंने कहा भी था जो बच्चा GST ले रहा है, मैं पहले IBC लेक्चर लेता था, तो IBC इस बार मैं नहीं ले रहा। IBC के 70 लेक्चर मेरे पास अपनी लेटेस्ट बैच के रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। वो 70 लेक्चर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे दूंगा अगर आपको IBC में इंटरेस्ट है। बहुत डिटेल, बहुत इन डेप्थ नॉलेज उसके अंदर मैंने दी है। बट इस बार मैं GST ले रहा हूं, तो इसलिए GST के लाइव लेक्चर ही होंगे और इसी के ऊपर हम पूरा का पूरा काम करेंगे जी। अब यहां पे पहली बात ये समझो, इस पेपर में ना 2 चीजें आपको पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे GST कह रहे थे, तो GST के साथ में ना आप ये मान के चलो GST तो है ही है। जो आपने एग्जीक्यूटिव में GST 35 नंबर का पढ़ा, या मैं यूं कहूं 40 नंबर का GST पढ़ा, उसकी वेटेज अब जो है CS प्रोफेशनल में 70 मार्क्स की है। मतलब ये मान के चलना कि 70 मार्क्स का तो GST है, और 30 नंबर में एक बहुत बढ़िया एरिया तुम्हें पढ़ने को मिलेगा जिसको पढ़ के तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब एक बात मेरे को समझाना, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो ध्यान से। टैक्स प्लानिंग की बात नहीं हो रही, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की बात हो रही है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें क्या बनना है? CS, कंपनी सेक्रेटरी। हम किसका सेक्रेटरी बनेंगे? कंपनी का। तो कंपनी की ही टैक्स प्लानिंग हमारे सिलेबस में है। इंडिविजुअल की टैक्स प्लानिंग हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है, बट वो बातें हम टाइम टू टाइम साथ साथ करते रहेंगे। वो इंडिविजुअल की बातें भी क्लास में तुम्हें बता दूंगा, बट मेन जो हमारे सिलेबस का कंटेंट है वो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, वो इंडिविजुअल की टैक्स प्लानिंग नहीं है जी। क्योंकि CS बनना है, तो CS बनने के बाद कंपनी में काम करना है, उन्हीं को ही हमें कंसल्टेंसी देनी है, तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो 30 मार्क्स की वेटेज जो है वो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, और 70 मार्क्स की पेपर जो है वो हमारा GST का। अब बच्चा ये बात कहता है सर इसका पेपर कैसे बनता है? देखो, IBC का पेपर जो बनता है ना, उसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है वो काफी लंबा चौड़ा बनता है। इसका अगर आप पेपर देखोगे, वैसे मैं आपको डेमो क्लास के अंदर दिखाऊंगा, बट एक बार अभी दिखा रहा हूं मैं पेपर। यहां पर मैं पेपर खोल के सारे पेपर चेक कर रहा था किस तरह से एग्जाम बनते हैं। तो बहुत बढ़िया पेपर की ड्राफ्टिंग होती है। मतलब ये लगा लो कि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वही एग्जीक्यूटिव वाले सेम 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब पहला क्वेश्चन तो वही होगा, याद करो एग्जीक्यूटिव में वो बनता था ना केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन, कि क्वेश्चन बनता था, फिर उस क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनते थे 5-5 नंबर के, सेम वही पैटर्न है। अब अगर तुमने वो एग्जीक्यूटिव में तुम्हारे ध्यान में है, सेम पैटर्न यहां पर है। नहीं तो IBC में कई बार 50 नंबर की भी केस स्टडी बनी हुई है सर, बहुत बड़ी केस स्टडी बनती है, देन उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो पूरा का पूरा केस स्टडी बेस्ड चलता है। क्योंकि मैंने तो 2 साल पढ़ाया है ना IBC, तो 2 साल के अंदर बच्चों को समझ में आ गया कि मतलब प्रॉब्लम क्या है कि CR के साथ में IBC है, तो बच्चे को IBC इजी पड़ जाता है। तो मैं तो खुद कहता हूं कि अगर आपको IBC इजी पड़ रहा है, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इधर देखना भी नहीं है। मैं बार बार ये लाइन बोलूंगा, ये क्लास उनके लिए है ही नहीं जो IBC इलेक्ट कर रहे हैं या जो मान रहे हैं कि हमारा काम ही क्या टैक्स में। भाई काम है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखी है कि तुम्हारी GST में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग GST में काम कर रहे हैं CS में, आप उनसे पूछो। बाकी सिंपल सी बात है, मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूं, जो तुम्हारा मन करे वो करो भाई। तुम्हारे दोस्त अगर IBC ले रहे हैं, तुम्हारा मन करता है वो लो, बट अगर नहीं तो दिमाग फोकस करके यहां पर बैठना सर, क्योंकि बहुत सारी बातें आप सीखोगे और बैच खत्म होगा ना, आप दोस्तों को भी ये बात बोलो कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस है इसके अंदर मैं 60-70 नंबर फोड़ूंगा, और 60-70 नंबर में फोड़ने हैं। और मैंने कहा ना 80-85 आए हुए हैं, CS वाले बच्चों के आए हुए हैं, और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है भूमि। तो अगर भूमि के आ सकते हैं तो तुम्हारे भी आ सकते हैं, क्योंकि जो बहुत कम बच्चे इलेक्टिव लेते हैं, तो इंस्टीट्यूट मार्किंग भी फिर वहां पे खुल के करता है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ बच्चे फेल नहीं करने। IBC तो ऑलरेडी 95% बच्चा वही ले रहा है, 2% बच्चा, शायद 1% बच्चा होगा जो इस क्लास के अंदर बैठा होगा जो ये वाला पेपर ऑप्ट कर रहा होगा। तो हम उस 1% बच्चों की कैटेगरी में हैं, तो आप ये समझ सकते हो हम उस 1% बच्चों की कैटेगरी के अंदर हैं। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से पेपर करके आते हैं, मार्क्स 100% बढ़िया मिलेंगे, बात ध्यान दो। और इस बार एग्जीक्यूटिव में टैक्स में यार 77 मार्क्स आए हैं बच्चों के यार।
अब देखो वो तो ओपन बुक भी नहीं है, तो 77 मार्क्स आए इस बार। डिस्क्रिप्टिव के अंदर, एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा, डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो मतलब टेक्स्ट में नंबर मिल रहे हैं। अगर आप सही करके आ रहे हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कहां नंबर काटेगा वो। और थ्योरी अब तुम्हें याद थोड़ा करनी है, आप समझो, थ्योरी अब याद थोड़ा करनी है। तुम्हें पता टाइम ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन है, टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर खोलो, देख के लिख लो, बात खत्म करो। याद है तो याद करके लिख लो। तो मतलब वो नहीं है ना कि सर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, लैंग्वेज कैसे याद होगी, याद करने वाला झंझट तो खत्म ही हो गया ना भाई। क्वेश्चन सोल्व करने वाला है, वो हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। मेन मुद्दा क्या था, लिखना कैसे है, कितना लिखना है, वो सारा झंझट खत्म हो गया। अब अगर हमें पता है कि ये प्रोविजन, ये क्वेश्चन इस सेक्शन का है, उस चैप्टर में है, तो ओपन करके भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वो चीजें ये इजी हमारे लिए हो गई हैं। तो नंबर की कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मैं पेपर कर सकता हूं। और जब तुम कर रहे हो तो मन में डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा बस ये पर ध्यान दो कि हाँ मैं कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा जी। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अब सुनना जी, तो पेपर मैंने को बता दिया जी, जीएसटी 70 का है, 30 मार्क्स का कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है। अब यहां पर देखो जी, इलेक्टिव पेपर 7.2, इलेक्टिव पेपर 7.2 है। अब यहां पे थोड़ा सा देखते हैं, सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं। अब ये जीएसटी 70 मार्क्स का जो है, तो इसमें क्या क्या करने को मिलेगा, एक बार पहले वो देख लेते हैं जी। भाई 70 मार्क्स में क्या क्या आएगा। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे मेरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप एग्जाम में पढ़े हैं या नहीं पढ़े, आपने यूट्यूब पे कभी रिवीजन क्लास देखी या नहीं देखी, या आपने कभी मेरे बारे में सुना या नहीं सुना। बट जिन बच्चों को थोड़ा सा भी अगर यूट्यूब का मेरे रिवीजन क्लास का आइडिया है या रेगुलर बैच का आइडिया है, याद करो मैंने कहा था जीएसटी में टोटल मिला के 13 चेक पॉइंट होते हैं। याद है किसी को याद आ रहा हो 13 चेक पॉइंट, एक बार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे यूट्यूब के। मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि आपको एग्जीक्यूटिव का याद है वो 13 चेक पॉइंट कौन कौन से होते हैं। याद करो, चेक पॉइंट नंबर 1 था कि सप्लाई गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है, सप्लाई में कवर है या नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है या नहीं है, कि ये पर्सन टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं है, फिर एग्जाम्शन में कवर है या नहीं है। फिर चेक पॉइंट नंबर 6 वैल्यू का था, फिर रेट का था, फिर हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, हाँ 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 याद आ रहा है ना, व्हेन इज लाइबल टू पे जीएसटी। फिर याद करो एम 4R आईटीसी ईसी, याद है वो चेक पॉइंट नंबर 10, ऑडिट, इनवॉइस, मैनर ऑफ पेमेंट, रिटर्न, रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई वे बिल, कॉम्पोजिशन लेवी, ये सब याद है ना। ये चेक पॉइंट नंबर 10 था। अब चेक पॉइंट नंबर 10 तक मैंने कहा था कि हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में था। 3 चेक पॉइंट मैंने कहा था सीएस एग्जीक्यूटिव में नहीं है, वो तुम्हें सीएस प्रोफेशनल के अंदर पढ़ने को मिलेंगे अगर तुम इलेक्टिव में लोगे और तुम ले रहे हो इलेक्टिव। तो अब तुम्हें वो 3 चेक पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर और इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर पेनल प्रोसिक्यूशन। ये 3 चेक पॉइंट एडिशनल है। मतलब आप समझो, अगर 70 नंबर का जीएसटी है ना सर, 70 में से कम मान के चलो 50 नंबर का वही है जो तुमने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये बात मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब यहां पे एक बार चेक करना, 70 मार्क्स में क्या क्या हमें कवर करना है। पहला, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, सेम डिटो कॉपी पेस्ट एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में जो चैप्टर है सेम इन्होंने यहां पे कॉपी कर रखा है, उसमें एक लैंग्वेज भी चेंज नहीं है। तो पहला चैप्टर तो वही है, याद है वो जीएसटी कौन कौन से लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 246 कैपिटल ए, 269 कैपिटल ए, 279 कैपिटल ए, जीएसटी काउंसिल कितने मेंबर्स होते हैं, फिर जीएसटी की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, भाई जीएसटी आने से पहले क्या क्या लिमिटेशन थी, आफ्टर जीएसटी क्या पिक्चर है, सारी बातें चैप्टर 1 के अंदर आएंगी जी। तो चैप्टर 1 आपका वही बिल्कुल सिंपल है, बट अगेन हमें करना है। मेरे को नहीं पता कि आपने एग्जीक्यूटिव में कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, कितना पढ़ा, याद है नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। मैं ये मानूंगा कि आप पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हैं, चाहे तुमने पहले पढ़ा होगा, तुमने मुझसे पढ़ा होगा, तुम्हें सब कुछ याद होगा, फिर भी ये मानूंगा कि जीरो लेवल से है। और क्लास में प्रॉपर इसके नोट्स बना के चलेंगे, सारे नोट्स मैं तुम्हें क्लास में बनवाऊंगा। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर बुक मिलेगी नहीं मिलेगी, हम मॉड्यूल से करके चलेंगे, मॉड्यूल के साथ मैं आपको नोट्स बना के चलूंगा, वही नोट्स तुम्हारी बुक बनेगी जी। और वही नोट्स तुम्हें ओपन बुक में लेके जानी है। तो ओपन बुक में 2 चीजें आपको लेके जानी है, एक तो जीएसटी मॉड्यूल लेके जाना है, दूसरा आपको वो नोट्स लेके जाने जो मैं क्लास में बनवाऊंगा, तीसरा मैं आपको बताऊंगा आईसीएआई का, सीए का कुछ मटेरियल है जहां से कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, वो तुम्हें लेके जाना है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे ना वो सीएमए से बनेंगे, और वो कौन कौन से बनेंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो मॉड्यूल भी तुम्हें साथ में लेके जाना है, प्रिंट आउट निकाल के, बस इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना चाहिए। कोई बड़े बड़े पोथे नहीं लेके जाने, कोई एक्ट नहीं लेके जाना। ये मॉड्यूल मेरे क्लास के नोट्स जो मैं तुम्हें बनाऊंगा, तीसरा जो मैं सीए वाला मॉड्यूल तुम्हें बताऊंगा, जो आपको उसके अंदर से बताऊंगा वो आपको लेके जाना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 तो ये है। दूसरा, सप्लाई अंडर जीएसटी, याद करो सेक्शन 7, याद है सेक्शन 7, 7(1), 7(1)(a), AA, B, C, फिर 7(1) कैपिटल ए,
7 वो 7.2 शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 सेक्शन 8 कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होगा, मिक्स सप्लाई में क्या होगा, ये सारी की सारी बातें चैप्टर 2 के अंदर आएंगी। उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर ही फिर रिवर्स चार्ज की बातें भी कवर होंगी, कॉम्पोजिशन लेवी की बातें भी कवर होंगी। याद करो रिवर्स चार्ज, याद है कौन कौन सी सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है, कॉम्पोजिशन स्कीम किसको मिलती है, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 में निकल के आती हैं। चैप्टर नंबर 3 जो फिर आपका आएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ये भी आपने पढ़ा हुआ है जी। याद करो सेक्शन नंबर 12 गुड्स वाले केस में, 13 सर्विस वाले केस में, 14 अगर जीएसटी का रेट चेंज होगा उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। याद है तो अच्छी बात ही है, नहीं तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम जीरो से लेके चलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई की बातें यहाँ पे। फिर अगला चैप्टर याद करो वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में याद है सेक्शन 15(1) में 15(2) जोड़ोगे, 15(3) हटाओगे, वैल्यू निकल के आएगी। फिर रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 31 तक, फिर रूल नंबर 32 से लेकर 35 तक सेम डिट्टो विदाउट एनी चेंज आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने को मिलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर चैप्टर नंबर 5 याद करो आईटीसी वाला कि आईजीएसटी, याद करो सबसे पहले हत्या करते हैं आईजीएसटी की, फिर हत्या करते हैं सीजीएसटी की, फिर हत्या करते हैं एसजीएसटी की, और आईजीएसटी को यूज करते हैं फर्स्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर एट एनी रेशो, ठीक है ना। फिर आपका सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आईटीसी कब कब क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 16, 17, 18, 19। यहां पे बस एक चीज तुम्हें एडिशनल पढ़ने को मिलेगी, जो आईटीसी के हमने रूल्स वहां पे कवर नहीं किए थे, रूल नंबर 42, रूल नंबर 44, वो रूल्स आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगे एडिशनल। याद है आपको मैंने सेक्शन नंबर 17 की बात बताई थी जी आईटीसी में, कि जब मैंने कहा था कि मैं कोई सामान लाया बिजनेस और नॉन बिजनेस में यूज किया तो बिजनेस वाले का आईटीसी मिलेगा और नॉन बिजनेस वाले का नहीं मिलेगा। एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल में यूज किया तो टैक्सेबल वाले का मिलेगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा। फिर एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, सर अगर हमने कॉमन यूज किया उसको तो कॉमन यूज वाले केस में आईटीसी कैसे मिलेगा, तो उसका रूल अब पढ़ने को मिलेगा जो वहां पे पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो एक्साइटमेंट लेवल पीक पे है, वो वाला पॉइंट तुम्हें यहां पढ़ने को मिलेगा। फिर प्रोसीजरल कंप्लायंस, रजिस्ट्रेशन, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, याद है, ई इनवॉइसिंग, पेमेंट ऑफ जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न, रिफंड, वैल्यूएशन, ये सब कुछ हम अभी तक एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें एग्जीक्यूटिव की हैं। अब आगे देखो असेसमेंट, ये नहीं पढ़ा था, सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो दिया था मैंने आपको। ऑडिट ये भी नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रो ही था बस। स्क्रूटनी, डिमांड, रिकवरी, कि अब डिपार्टमेंट असेसमेंट कैसे करेगा, डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कैसे करेगा, डिपार्टमेंट इंक्वायरी कैसे करेगा, डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन कैसे करेगा, डिपार्टमेंट सर्च कैसे करेगा, डिपार्टमेंट सामान को सीज कैसे करेगा, ये सारी की सारी बातें यहां पे हैं। और फिर अगर तुम्हें लगता है डिपार्टमेंट गलत कर रहा है, तुम अपील कैसे करोगे, ये सारी की सारी बातें यहां पे हैं। अपील, रिवीजन, एडवांस रूलिंग, ये सारी की सारी बातें आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगी। ये एडिशनल चैप्टर है जो सीएस प्रोफेशनल में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा और तुम्हारे आगे आगे सीएस बनने के बाद बहुत काम आने वाला है। तो ये पॉजिटिव वे में सोच के बैठना सर कि हमें बहुत कुछ करना है आगे। और मैं दोबारा बता दूं सर, जीएसटी में सिर्फ सीए काम नहीं करते, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पे लिखा हो कि यहां पे आपको सीए की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जीएसटी में कंप्लायंसेस हैं, जीएसटी में प्रोविजंस हैं, जीएसटी में कोई भी काम कर सकता है जिसको जीएसटी की नॉलेज है। डीटी के अंदर मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस सीए को मिलती है, क्योंकि वहां पे बहुत जगह पे लिखा है और वहां पे पुराने टाइम से लोग ट्रस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि वहां पे सीए के पास जा रहे हैं, बट ये एक ऐसी लाइन है जहां पे कोई भी काम कर सकता है। इवन एडवोकेट बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं जीएसटी के अंदर। और एडवोकेट ने अभी अपील डाली नहीं, तुम्हें पता तो होगा, एडवोकेट ने अपील डाली है कि भाई सीएस, सीएस, सीएमए को बैन करो, जो एज ए रिप्रेजेंटेशन वो आगे जा रहे हैं। तो उसने तीनों के लिए अपील डाली ना, खाली सीए के लिए तो नहीं डाली ना। तो सीएस, सीएस, सीएमए तीनों के लिए डाली कि सीएस भी रिप्रेजेंटेशन में आगे जाते हैं क्लाइंट के लिए, जीएसटी के अंदर जाते हैं। उसके बाद फिर एक चैप्टर आएगा वही इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, ऑफेंस, पेनल्टी, ठीक है। याद करो चेक पॉइंट नंबर 11, 12 और 13। लास्ट में एक चैप्टर आएगा कंप्लायंस रेटिंग, एंटी प्रॉफिटिंग, ये तो आपको मैंने थोड़ा सा बताया भी था। याद है 22 सितंबर को जीएसटी के रेट कम हुए, अभी 22 सितंबर को जीएसटी के रेट कम हुए। तो मैंने आपको, अगर आप उस टाइम क्लास में या रिवीजन क्लास देख रहे थे, तो मैंने कहा था जो रेट कम हुए हैं वैसे वो दिसंबर एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं थे, बट मैंने कहा था अब रेट कम हुए हैं, लोग अपना प्रॉफिट कम नहीं करेंगे बल्कि प्रॉफिट बढ़ाएंगे, आगे रेट नहीं कम करते। मैंने कई सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे डाली थी कि देखो दही का रेट अभी भी सेम है, दूध का तुम्हारे होगा, तुम्हारे घरों के आसपास ऐसी दुकानें होंगी, आप चेक करना जहां पर दूध, दही, पनीर अभी भी सेम रेट से मिल रहा होगा जो पहले रेट से मिलता था।
बट जबकि एक्चुअल में तो रेट कम हो चुके हैं। अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं। प्रॉफिटरिंग का मतलब क्या होता है, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और उसको रोकने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, एंटी प्रॉफिटरिंग। मतलब गवर्नमेंट कह रही है जो हमने रेट कम किया ना उसका बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना है, और अगर कस्टमर को पास ऑन नहीं करेगा हम वहां पे एंटी प्रॉफिटिंग क्रॉस लगाएंगे कि ये बंदा मुनाफाखोरी कर रहा है। इसको रोकने के लिए हमने एक अथॉरिटी बना रखी है जो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है, जो इस काम को रोकेगी जी। और फिर याद करो जीएसटी प्रैक्टिशनर जी, सेक्शन नंबर 48 हमने रिटर्न के चैप्टर में ही एक पॉइंट किया था, ये जीएसटी प्रैक्टिशनर का टॉपिक। और एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, वही एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आगे जा सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए केस देखने के लिए, केस लड़ने के लिए जी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके सिर्फ 9 चैप्टर जीएसटी में है 70 मार्क्स के, जिसमें 3 चैप्टर बस तुम्हें अलग देखने को मिलेंगे, बाकी 6 चैप्टर वही हैं जो तुम पहले देख चुके हो जी। तो पहले 6 चैप्टर वही सेम है जो हम एग्जाम पढ़ के आए हैं, इसके अलावा कोई तुम्हें अलग से पढ़ने को नहीं मिलेगा। 3 चैप्टर हैं जो आपको अलग देखने को मिलेंगे जी। उसके बाद फिर आपका 30 मार्क्स का जो यहाँ पे सिलेबस आएगा, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। दैट इज मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग पेपर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। जैसे सबसे पहला क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। याद करो, आपको मैं क्लास इनकम टैक्स की पहली क्लास के अंदर ही बताता हूं कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या फर्क होता है। तो जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये वही है। देखो जी, टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, इवेजन, मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या फर्क होता है। क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं ना कि सर यार मेरा टैक्स प्लानिंग करवा दो, वो कई बार टैक्स इवेजन की बात कर रहे होते हैं, कई बार टैक्स अवॉइडेंस की बात कर रहे होते हैं। इन दिनों में क्या फर्क है, तो याद है क्लबिंग ऑफ इनकम, दूसरे को इनकम डाइवर्ट करके टैक्स कम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें सीखने को मिलेंगी, क्या प्लानिंग है, क्या अवॉइडेंस है, क्या इवेजन है, क्या मैनेजमेंट है, और कॉर्पोरेट में किस तरह की प्लानिंग होती है। ये बातें आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगी जी। मेरे को तो बोल के भाई समझ आ रहा है ना, समझ पा रहे हो। उसके बाद टैक्स प्लानिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस मतलब तुम्हारा कौन सा बिजनेस हम शुरू करें कि तुम्हारी टैक्स प्लानिंग हो सके। जैसे याद करो, अगर हम SCZ में बिजनेस खोलते हैं, याद आ रहा है कुछ PGP का चैप्टर, एक सेक्शन 10AA होता था SCZ वाला, कि अगर SCZ के अंदर बिजनेस खोलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, पहले 5 साल तक सारे प्रॉफिट डिडक्शन मिल जाएंगे। वही हमें यहाँ पे बताना है। 35 AD में 14 बिजनेस होते थे, वो बिजनेस खोलोगे डिडक्शन पूरी 100% की मिल जाएगी। वही यहां पर बताना है, वही यहां पर हमें बताना है जो हमने देखो अब तुम कह रहे हो DT का पार्ट, DT का पार्ट भी इसके अंदर है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर है। उसके बाद फिर यहां पे टैक्स प्लानिंग एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, ऐसे कौन सी लोकेशन पे बिजनेस खोला जाए जहां पर टैक्स कम से कम हो, यह भी हमें कंसल्ट करना है, क्योंकि कंपनीज वाले हमसे पूछेंगे। अगर हम कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं और हमें टैक्स की नॉलेज है, वो हमसे पूछेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ, कौन सी लोकेशन पर बिजनेस खोलें। अब तुम सब जानते हो, और गिफ्ट सिटी है, IFSC है, SCZ है, तो कहां पर बिजनेस खोलें, कहां पर बेनिफिट ज्यादा है, किस लोकेशन पर बिजनेस खोलें, कहां बिजनेस खोलने से टैक्स की प्लानिंग हो सकती है। ये चैप्टर नंबर 12 है। उसके बाद टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजरियल डिसीजन, मतलब इसका मतलब क्या है कि मान लो मुझे कोई एसेट लेनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंपनी ने कोई एसेट लेनी है। अब अगर कंपनी ने कोई एसेट लेनी है तो तुमसे वो पूछ रहा है कंपनी सेक्रेटरी, आप बताओ यार कि भाई साहब हमने ना एक एसेट लेनी है, क्या इस एसेट को बाय करें, मतलब खरीद लें, या लोन पे ले लें, या इस एसेट को लीज पे ले लें, या इस एसेट को रेंट पे ले लें, कैसे ले इस एसेट को, मतलब कहां से हमें फायदा होगा, बाय पर फायदा है, लीज पर फायदा है, रेंट पर फायदा है, या लोन लेके फायदा है, कैसे फायदा है, ये आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि अगर कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कैसे मुझे बेनिफिट है। तो ये सारी बातें हमें यहां पे हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी इसके अंदर। यहां पे देखो वही लिखा है कि भैया ओन खुद लें, लीज पर लें, मेक और बाय, शट डाउन बिजनेस खत्म कर दें या बिजनेस कंटिन्यू करें, इस एसेट को बेच दें, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, बोनस शेयर कि बोनस इशू करे या ना करे, डिविडेंड में किस तरह से प्लानिंग हो सकती है, डीम डिविडेंड क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आपके यहां पर आएंगे। तो यहां पर भी इनकम टैक्स में पढ़ने को मिलेगा, इनकम टैक्स यहां भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा, बट हाँ उस लेवल का नहीं, मेन कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड। और फिर लास्ट में टैक्स प्लानिंग, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, वही जो तुम CR के अंदर पढ़ोगे। CR में एक चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर नंबर 8, तुम CR का मॉड्यूल खोल के देखना, टैक्स वाला चैप्टर है, वही सेम टॉपिक यहां पर भी है। अमलगामेशन, मर्जर, डीमर्जर में किस तरह से टैक्स प्लानिंग हो सकती है, अमलगामेशन करने से लोगों को टैक्स कैसे बचता है, मर्जर करने से टैक्स कैसे बचेगा, अमलगामेशन मर्जर की डेफिनेशन क्या होती है,
फिर अगर मान लो कोई अमलगमेशन हो रहा है तो अगर कोई लॉस है, उस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? खर्चे अगर अमलगमेटिंग कंपनी ने किए हैं तो क्या वो अमलगमेटेड कंपनी भी अपने बिजनेस में लेके जा सकती है? तो सेम सीआर में जो एक चैप्टर है वो सेम तुम्हें यहां पर पढ़ने को मिलेगा, स्लम सेल जो तुम कैपिटल गेन में करते हो। और स्लम सेल का तो अभी आई थिंक 2 अटेम्प्ट पहले तुम्हारे पेपर के अंदर ही क्वेश्चन बना हुआ है, सीएस प्रोफेशनल के अंदर ही 5 नंबर का स्लम सेल का। तो ये आपके पूरे चैप्टर हैं। तो 9 और यहाँ पर 10 11 12 13 मतलब टोटल मिला के 14 चैप्टर हमें यहाँ पे कवर करने हैं पूरे सिलेबस के अंदर। अगर आप मॉड्यूल की वो देखोगे लेंथ तो आपको 730 पेज का दिखेगा, बट 730 पेज में से आप ये मान लो चैप्टर 1 ही पहली बात यहाँ से शुरू हो रहा है तो 39 पेज से, तो 700 पेज का मान लो। अब 700 पेज के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टेबल फॉर्म में। तो ना करते 500 550 पेज से ऊपर का मॉड्यूल नहीं, अगर मैं प्रोविजन की बात करता हूँ, जिसमें से आपने कम से कम भी 250-300 पेज का तो एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत वाइड सिलेबस है या बहुत कुछ सीखने मतलब अलग पढ़ना पड़ेगा, कैसे होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपको ट्रस्ट अगर मेरे ऊपर है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है तो फिर बात एक अलग है। तो ये सारी बातें आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगी इस पेपर के अंदर, दैट इज जीएसटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वाला जो हमारा पेपर यहां पे शुरू होगा जी। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको बातें बता दूं जी। अब देखो जो बैच हमारा शुरू होगा 9 मार्च को शुरू होगा जी। टाइमिंग मैंने बोल दिया, टाइमिंग शाम को 7 बजे हमारी डेली क्लास रहेगी, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, संडे हम ऑफ रख लेंगे, संडे को तुम रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होगी 7 से लेकर 9 सवा 9 बजे तक हमारी क्लास होगी। 2 घंटे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मॉड्यूल लेके चलेंगे, या मुझे कुछ नोट्स देने होंगे तो मैं नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर दे दूंगा, हम क्लास में उसकी प्रॉपर नोटिंग करके चलेंगे। तो नोट्स आपको बहुत बढ़िया बनाने हैं क्योंकि वही नोट्स तुम्हारे पेपर के अंदर वहां पे काम भी आएंगे। ठीक है, और बीच बीच में जैसे हमारे टॉपिक खत्म होते रहेंगे मैं तुम्हें क्वेश्चन भी साथ साथ करवाता रहूंगा, हर चैप्टर के क्वेश्चन करते रहेंगे, और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बने हैं वो भी हम साथ में देखते रहेंगे। ठीक है, बैच जो हमारा खत्म होगा अगर मार्च में स्टार्ट होगा तो अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब जुलाई तक मतलब आराम से हमारा बैच खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सही टाइम पर सिलेबस खत्म हो जाएगा। नॉर्मली सिलेबस जो खत्म होता है वो सीआर और आईबीसी का सिलेबस खत्म होता था अगस्त के अंदर, तो उससे पहले ही तुम्हारा सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा, और बहुत शिद्दत से और बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा निश्चिंत होने के बाद। मतलब कम से कम तुम्हें 3-3.5 महीने आराम से इसकी रिवीजन के लिए मिलेंगे आराम से। बस तुम्हें ये डर लग रहा है कि सर एक नया पेपर पढ़ने को मिलेगा, तो मैं बता दूं कोई नया पेपर पढ़ने को नहीं है। एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बाकी देखो नया पेपर पढ़ने को मिल रहा है तो नई नॉलेज भी मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी एक लाइन खुल रही है। ऐसा नहीं है कि तुम जीरो ही काम करोगे बिल्कुल। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे मॉड्यूल में भी लिखी हुई है कि चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हो, चाहे वो जीएसटी हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना। और डीटी का मैंने आपको बता ही दिया, डीटी का भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा। डीटी में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बट डीटी अगर दिसंबर में है तो मत लेना, जून 27 में तो सोच लेना। फिर नया इनकम टैक्स में पढ़ने को मिल जाएगा, हो सकता है फिर ऑब्वियस बात है जब मैं नया इनकम टैक्स अभी नोट्स बना ही रहा हूं उसके, क्योंकि जून 27 के अंदर सीएस में भी एप्लीकेबल है, सीए में भी है, तो उसके नोट्स बना ही रहा हूं, तो फिर वो तुम्हें जब अगर तुम्हें उस टाइम की उस टाइम देख लेंगे, डीटी लेना होगा तब का तब, बट जून 27 या उसके बाद। अभी दिसंबर के एग्जाम के लिए हम जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को ही बेस बना के चलेंगे। बाकी कोई भी डाउट, लेक्चर मैंने आपको बता ही दिया, और डेली लेक्चर होंगे। फीस मैंने आपको बता दी है 7 मार्च तक, बहुत नॉमिनल फीस ही मैंने रखी है, इसके अंदर कोई ज़्यादा फीस मैंने, इवन एक्सी से भी बहुत कम है, जबकि कंटेंट बहुत ज़्यादा ही है उससे तो, बट 2999 मैंने फीस रखी है, डिस्काउंटेड ही है, इससे के बाद तो क्या ही डिस्काउंट होगा, मतलब कॉस्ट ही लगा लो ये तो उसके अगर बट आप 7 मार्च के बाद एडमिशन करवाते हैं देन फिर फीस जो होगी वो आपकी 5999 होगी जीएसटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की। लाइव बैच होगा, ठीक है, फेस टू फेस बैच नहीं होगा, लाइव बैच होगा, 100% लाइव बैच होगा। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम फिर 9 तारीख को जब पहली क्लास होगी उसके अंदर आपसे मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व कर दूंगा। बट आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि तुम्हें क्या इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा, ये तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है जो मैं यहाँ पे देखना है। ये सारी बातें आपके सिलेबस के अंदर हैं जो 100 मार्क्स के अंदर हमें पढ़नी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया, आइडिया लग गया पूरे के पूरे सिलेबस। चलो जी, अब मिलते हैं 9 तारीख को। ठीक है, आई होप सारे के सारे बच्चे जुड़ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और 9 तारीख को लाइव ही आना। पहली 3 क्लास मैं यूट्यूब पे लाइव लूंगा, पहली 3 क्लास जो होंगी वो यूट्यूब पे लाइव होंगी, और देन उसके बाद जो होंगी फिर एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है?
पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, अगर आपको मॉर्निंग का टाइम रखना है तो मेरे को मॉर्निंग का बता देना। वैसे मॉर्निंग में ना ग्रुप 1 चल रहा होता है, इसलिए मैंने मॉर्निंग रखा था। मॉर्निंग में मैं क्लास अगर आप कहोगे 7:30 से 9:30 वो भी ले सकता हूँ, ठीक है, या अगर आप कहोगे 8 से 10 वो भी ले सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, बट मेरे को इवनिंग का था कि इवनिंग में आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर इवनिंग में आपकी क्लास रात को 9 से 11 रखनी है वो भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे आपको बता देना, बाकी मेरे ख्याल से जैसे आप बोलेंगे वैसे देख लेंगे, ठीक है। ओके री, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।